नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 585 585 लेके आपसे हिंदी में बात करूंगा। और एक ज्वलंत बात हुई है इसी बीच में, जैसे ही जुलाई का महीना शुरू हुआ 2 तारीख जुलाई को हाथरस में एक बहुत बड़ा कांड हो गया जिसमें कई लोग मारे गए। उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। लोग जाते हैं ऐसे सत्संगों में जाते हैं जहाँ लचर व्यवस्था होती है और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बाद में उनकी जान की कीमत बहुत कम होती है और कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। इस बात पर गहन चिंतन करना चाहिए। लोग वहाँ क्यों जाते हैं, कौन उनका ब्रेन वॉश करता है, ऐसा क्यों होता है? क्या यही ईश्वर की खोज है जहाँ वो इस तरह से हादसों में उनका सफाया हो जाता है? तो हाथरस के सिकंदरा राव के फुलरई सत्संग में 2 जुलाई 2024 को एक काला दिवस बन गया। ये मंगलवार का दिन यहाँ एक सत्संग का आयोजन था मंगलवार के दिन। और बताया जा रहा है, जो न्यूज़ और समाचार और टेलीविज़न के हिसाब से हमको पता लगता है कि 80,000 लोगों के बैठने का करीबन वहाँ इंतज़ाम था। और लेकिन बताया जा रहा है 2.5 लाख, यहाँ तक कि वहाँ की जो जनता है वो अंदाज से बताती, कोई कहते 3 लाख, कोई 4 लाख, कुछ भी कहते हैं, लेकिन 2-2.5 लाख लोग से ज़्यादा वहाँ थे। और व्यवस्था 80,000 की थी और ये व्यवस्था जो है कुव्यवस्था में बदल गई और प्रवचन करने वाले बाद में चले गए वहाँ से। उसके पीछे भीड़ भागी और अंधविश्वास की धूल बटोरने के लिए जो प्रवचन करने वाले व्यक्ति थे, बताया जाता है कि उनकी चरणों की धूल को लेने के लिए लोग भागे। और पता नहीं उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं विभिन्न प्रकार की बातें इसमें आती हैं कि क्या हुआ। लेकिन इस लचर व्यवस्था में जो सेवादार थे वो भी फेल हो गए और धक्का मुक्का शुरू हुआ। लोग गिरने शुरू हुए, एक के ऊपर एक गिरा और देखते ही देखते 123 लोग बेमौत मारे गए, जिसमें 114 महिलाएं बताई जाती हैं, बाकी बच्चे बताए जाते हैं। 28 घायल भी हैं जिनकी हालत खराब बताई जाती है कईयों की, और जो कि अस्पतालों में, विभिन्न अस्पतालों में ये भर्ती हैं, बताए जाते हैं। ये सब खबरें आती हैं। अब सवाल आता है, इस जनजागृति के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदार कौन है इसके लिए? अब जाँच बैठा दी गई है और FIR भी हो गई है। हाथरस के सिकंदरा राव थाने में 2 जुलाई की रात को करीबन बताते हैं FIR हो गई है। अब लोग इसे प्रशासनिक लापरवाही और बद इंतजामी बता रहे हैं। यहाँ तक की कहानी तो ये जनजागृति में मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों से, क्या इस भगदड़ से हम सबक सीखेंगे? पिछली भगदड़ों से तो सबक नहीं सीखा। हमारे देश में इस तरह की भगदड़ होते रहते हैं, जो राजनीतिक नहीं है, ये धार्मिक है कि सत्संग हो रहा है, बाबा जी आए हैं, अमुक बाबा जी, फलाने बाबा जी, अमकाने बाबा जी। तो इस जब भगदड़ हो जाने के बाद लोग मारे जाते हैं तो क्या होता क्या है कि 2 दिन तक खबर चलती है, फिर मृतकों का पोस्टमार्टम होता है, घायलों का उपचार होता है और मरने वालों को मुआवजा दिया जाता है, शोक संदेश दिए जाते हैं इधर उधर से, और फिर एक जांच बैठा दी जाती है। यही हाथरस के 2 जुलाई मंगलवार के कांड पर भी हो रहा है। और ये उसके बाद जांच के बाद फिर आगे क्या होगा, क्योंकि इसमें यह भीड़ वोट बैंक भी होती है, इसलिए अक्सर मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। आपको एक संदर्भ देना चाहता हूं कि समाचारों के अनुसार 2005 से 2024 तक लगभग 19-20 साल में 12 बहुत बड़े हादसे हुए, छोटे मोटे नहीं, धार्मिक। ये 12 बड़े हादसे हुए जिसमें 1-2 लोग नहीं मरे। इनमें मरने वालों की कुल संख्या 1 दर्जन जो ये हादसे हुए थे। इन आयोजनों में जो भगदड़ मची, इसमें 1300 से अधिक लोग मारे गए बेमौत, 1300 से लोग अधिक मारे गए। और पिछली घटनाओं से कोई भी आयोजक कुछ सीखते नहीं है कि लोगों को आप बुला देते हैं, फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी का क्या होता है ये कोई नहीं जानता। तो लोगों को इस तरह से किसी की भी भीड़ में सोच समझ कर जाना चाहिए, बचना चाहिए। अब कितना और सीखेंगे? 20 साल में करीबन 1300 से लोग इस तरह की धार्मिक भगदड़ों में मर गए हैं, तो अब कब सीखेंगे? और लोगों को इस भगदड़ों से बचना चाहिए। हम तो इतना कहते हैं, ईश्वर पर विश्वास करें, परमपिता परमात्मा पर विश्वास करें, अंधविश्वास से दूर रहें, भेड़ चाल से दूर रहें और भेड़ चाल में न फंसें। हमारा ब्रेन वॉश कराने के लिए कोई हमारे घर नहीं आता, हम ही वहाँ जाते हैं, लोग उनकी बातें सुनते हैं, फिर हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है, फिर हम चल पड़ते हैं कहाँ को जाना है, कहाँ क्या करना है। तो मैं चाहता हूँ
कि लोग इस बात को समझें, कोशिश करें, कितना दिन और लगाएंगे, कितने लोग इस तरह भेंट चढ़ेंगे, बेमौत मारे जाएंगे। इसका सही तरीका यही है, लोग अपना ब्रेन वॉश नहीं होने दें। इसके मामला एक बार एक बाबा के बारे में कोर्ट में भी गया, तो कोर्ट से यही आदेश आया था कि बाबा तुम्हारे घर नहीं आया था, तुम बाबा के पास गए थे। इस तरह से उसका एक जवाब आया है, काफ़ी समय पहले की ये बात है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हाथरस जैसे इस काले मंगलवार के कांड की पुनरावृत्ति हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। बहुत दुख होता है, 123 लोग जिनको ये पता नहीं था 10 मिनट पहले तक कि आज उनकी बलि दी जाएगी, इस तरह से वो बेमौत मारे गए। इन्हीं शब्दों के साथ कृपया अपना ध्यान रखें, भेड़ चाल से बचें और अंधविश्वास से दूर रहें। धन्यवाद, नमस्कार।